दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है अप्रैल 2022 से अद्यतन राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल 2022 से अद्यतन राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स का भाग 3। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो उत्तर है बसवराज बोम्मई ने, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर है दोस्तों बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये है 87वीं। दोस्तों फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 87वीं यानी 87th रैंक मिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, जिसको कि नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। लोथल गुजरात में स्थित है और इसको बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है और इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो उत्तर है 2022 के आयुर्वेद दिवस की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कंपनी जिसने हाल में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है ह्यूजेज कम्युनिकेशन। दोस्तों ह्यूजेज कम्युनिकेशन ने हाल में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किबिथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला माऊ महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है? इसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है। तो ये है बीएसएफ के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए कि बीएसएफ द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है। इसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात ने। दोस्तों गुजरात राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है ऑपरेशन गियर बॉक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये बागेरहाट बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.2 पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो ये क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी से संबंधित है। दोस्तों निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच है और केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 132वीं रैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया है?
तो उत्तर है जापान के साथ। दोस्तों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा जो ये वार्ता की गई है इसको 2+2 वार्ता कहा गया है, जिसमें 2 मंत्री यानी भारत सरकार के 2 मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और जापान के रक्षा और विदेश मंत्री या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसमें शामिल थे। इसीलिए इस वार्ता को 2+2 वार्ता कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो ये वारंगल तेलंगाना का शहर है और त्रिशूर और नीलाम्बार केरल के शहर हैं। इनको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल में भारत का पहला बायो विलेज या जैव गांव घोषित किया गया है? तो ये है दासपारा गांव। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने रेजिमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मेघालय ने। और दोस्तों हाल में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो ये है रोशनी। दोस्तों चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित किया है, जिसका नाम रोशनी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है? तो ये है लंपी त्वचा रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ रखा है? तो उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और देखिए 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी सिनर्जी को हाल में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? तो CERT-IN CERT-IN। दोस्तों ये सिनर्जी जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्टी को हाल में CERT-IN के द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हर्षवंती विष्ट। हर्षवंती विष्ट को दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है दिल्ली। दोस्तों देखिए हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये है स्पार्क कार्यक्रम, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो ये है क्वेड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, QHPV नाम रखा गया है, क्वेड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वदेशी टीका लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। और देखिए MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर यानी IUAL के द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा जारी किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। दोस्तों, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर इंदौर है। अगला प्रश्न है, 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया है? तो आईएनएस विक्रांत को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह यानी सेडिशन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में। और देखिए, सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता यानी कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वायर यानी छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये है उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न है, फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये दिल्ली पुलिस। और हाल में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो ये लद्दाख के हानले में। अगला प्रश्न है, भारतीय मध्य रेलवे ने हाल में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो दोस्तों, मुंबई में। दोस्तों, भारतीय मध्य रेलवे ने हाल में मुंबई में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल में राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने। और 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-71A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो ये दूनागिरी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के दूनागिरी के हुगली नदी में जो है दोस्तों P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ दूनागिरी नाम से किया है। अगला प्रश्न है, वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है? तो ये हैं AR रहमान। और देखिए, हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो ये उत्तर प्रदेश की दीप सुप्रियम ने। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड यानी PKC योजना लॉन्च की है? तो PKC योजना उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये नागपुर में। और देखिए, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, पहली परियोजना, इसमें दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो 2 रेलवे परियोजनाओं पे हस्ताक्षर किए गए हैं, इसमें पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वतीपुर और कौनिया के बीच 1 मीटर रेज लाइन को डुअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश में। और हाल में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये है एयर एशिया। दोस्तों, अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन एयर एशिया बनी है। अगला प्रश्न है, पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का थीम क्या था? तो ये था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये चेन्नई में। और देखिए, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड राज्य द्वारा।
दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये पश्चिम बंगाल के मायापुर में। और देखिए, अगस्त 2022 में किस भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2025 तक। और देखिए, हाल में भारत में 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ये है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। और भारत ने अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा को सफाई करने के लिए जो है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये है स्टार्टअप दिगंतारा के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। और देश के सबसे बड़े रबर डैम जो कि 411 मीटर लंबा है, ये रबर डैम का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो गया बिहार में। और दोस्तों, मंकी पॉक्स रोग के परिरक्षण के लिए देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ये है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने। अगला प्रश्न है, हाल में दिल्ली स्थित स्टार्टअप शेलियोस टेक्नोलैब द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है पुरोस। और दोस्तों, भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया है? तो ये भुज गुजरात में। अगला प्रश्न है, बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो इसका नाम है टॉपिक्स। और अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो नाइजीरिया के। अगला प्रश्न है, हाल में किस IIT के शोधकर्ता ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि खोज की है? तो IIT गुवाहाटी ने। और दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवानिवृत्त करने की या सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये वरुण ने। और अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार की। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग प्रदान किया गया है? तो मिथिला मखाना बिहार राज्य में है, जिसको कि अगस्त 2022 में दोस्तों GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि ये पुणे में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया है? तो ये अन्ना मणि की याद में। और अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह हवाई अड्डा रखा गया है। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो गोवा को। और वह राज्य जिसने हाल में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को शामिल किया गया है? तो गरबा लोक नृत्य को।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये पराग्वे में। और देखिए, अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र जिसकी स्थापित क्षमता 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन है, इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये पंजाब में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये मोहाली पंजाब में। अगला प्रश्न है, बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, तो ये था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये खंडवा में। और अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये है सशक्त अनुसंधान। अगला प्रश्न है, हाल में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस यानी हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये रानीखेत उत्तराखंड में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, तो ये है मिंजर मेला। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया है, तो यह है पॉइंट 5140 पहाड़ी, इसको गन हिल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर टू कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये पंजाब ने। और देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है, तो पिंगाली वेंकैया की 146वीं जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, तो यह है पिंच ब्लैंक 2022। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है, तो ये 1 अगस्त 2022 को। और देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा यानी इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है, तो ये है औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है, तो ये है आज़ादी क्वेस्ट। ये एक ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में। और दोस्तों, 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आप जान लीजिए कि 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई, तो ये भोपाल में। दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोपाल में जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है कि हाल में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है, तो ये सांचौर राजस्थान में। और अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की, तो असम ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो ये है मंडला। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है, तो ये है सुपर वासुकी। दोस्तों, सुपर वासुकी जो है ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव का साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दही हांडी को। और देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये है कुशियारा नदी। प्रश्न है अगला कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये बंगलुरु कर्नाटक में। और 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये अनंगताल झील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनंगताल झील दोस्तों, दिल्ली में ये जो है अनंगताल झील है और इसका जो है अगर जो देखा जाए ऐतिहासिक महत्व, तो दोस्तों ये झील दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जिसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा 1060 ईस्वी में करवाया गया था। और अनंगपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो ये है यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर में ये प्रतिमा स्थापित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और देखिए, भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला है, तो ये राजस्थान है। और 2400 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो जान लीजिए, ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के करेंट अफेयर्स का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।